Good afternoon, sir, Good afternoon, and Neetu. good How are you? afternoon, everybody. I'm good, sir. How are you? I'm good. I'm good. Good to see you. Thank you so much for the opportunity, sir. You're most welcome. And thank you so much for showing up over here and helping people over here. Yeah. So, can I share my screen? Yes, yes, please go ahead. Okay. Anyone who has any doubts, any question, any queries, like how FlexiFinance is going to be helpful for you, you can reach my contact number. Our team will get in touch with you and they will guide you. So, hi everyone. This is Neetu Gorayan, and I am a performance marketer. And I co-founded and built a $10K per month agency, Coachapreneur, last year. I help coaches and consultants there, and now I am working on my second venture, Growth Dominators. So this is basically a finance institute and agency for finance coaches and consultants only. So this is all about me, and I really want to keep an eye on all my slides because all these strategies are working for me and for my clients also. They are getting very good results using these strategies. So क्योंकि आप सभी ब्रांड इन्वेस्टर्स, ब्रांड एडवोकेट्स, रिटेनर क्लाइंट्स और न्यू क्लाइंट्स चाहते हैं, राइट? सो इसके लिए 5 लाख पर मंथ अगर आपको कमाने हैं, तो मैंने जो स्ट्रेटेजी अपनाई थी मेरे करियर में, तो मैं बिलीवर हूँ कम्युनिटी के लिए। तो मैंने कम्युनिटी बिल्ड की अपने आइडल कस्टमर्स के अराउंड। मैंने सारे के सारे उनके पेन पॉइंट्स लिखे और उन पेन पॉइंट्स पे मैंने फिल द गैप्स के लिए काम किया। तो बेसिकली मैंने क्या किया, मैंने एक फनल बिल्ड किया। आउटरीच के लिए मैंने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप्स एंड लीड मैग्नेट्स को फ्लेक्सी फनल पे यूज किया। तो मेरे सारे के सारे लैंडिंग पेजेस, मेंबरशिप एरियाज एंड सभी के सभी मेरे जितने भी फनल्स हैं वर्कशॉप्स के लिए या फिर 3 डे इवेंट्स के लिए, वो सारे मेरे और मेरे क्लाइंट्स के लिए फ्लेक्सी फनल पे ही हैं। तो वहां से मैंने 3 डे इवेंट्स के लिए इनवाइट किया, व्हाट्सएप के थ्रू भी और फेसबुक ग्रुप्स के थ्रू भी। तो क्योंकि वो फ्री था और मेरी मैसेजिंग बेसिकली उन्हीं के टारगेट में थी, तो वेबिनार प्रोग्राम्स के लिए मैंने वहां से सेल किया। अपने में मेरे 3 टाइप ऑफ प्रोग्राम्स होते थे। वन, ऑर्गेनिक लीड जनरेशन के लिए। सेकंड, पेड एड्स के थ्रू बिजनेस के लिए। और एक होता था एआई से रिलेटेड, कैसे कोचेज एंड कंसल्टेंट्स अपना बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। तो मैंने उसके लिए 3 डे सॉल्यूशन ओरिएंटेड प्रैक्टिकल सेशंस लेने शुरू किए। लाइव उनको इम्प्लीमेंटेशन करवाना शुरू किया, क्योंकि मेरी सबसे पहले टारगेट ऑडियंस बिगिनर्स होते थे, कोचेज एंड कंसल्टेंट्स। तो वहां से मैंने क्या किया, मैंने उनको लाइव प्रैक्टिकल सेशंस के थ्रू 3 डे में ही उनका A to D पॉइंट पे लेके आना और उनको रिजल्ट प्रोवाइड करना शुरू किया। 3 डेज में वो अपना पूरा का पूरा फनल बिल्ड कर लेते थे और उनके मार्केटिंग, मैसेजिंग एंड एड्स की टारगेटिंग सेट हो जाती थी, क्योंकि चैट जीपीटी का यूज करके हम ऐसा कर रहे थे। तो फिर उसके बाद हमने क्या किया, हमने 3 डे इवेंट में हमने हर डे को अपना प्रोडक्ट सेल किया। प्रोडक्ट सेल करने के बाद हमने लास्ट डे में उनको 1 to 1 भी ऑफर किया। 1 to 1 ऑफर करने से वो हमारे 1 to 1 सेशंस में आए, वहां से हमने सेल करना शुरू किया। तो यहाँ से इस तरीके से हमने 5 लाख पर मंथ का टारगेट कंसिस्टेंटली अचीव किया, सिर्फ छोटी सी कम्युनिटी से ही। और सेकंड थिंग, मैंने सौरव सर से हमेशा सीखा है कि स्पोर्ट हमेशा विन करता है। तो सौरव सर से मैंने हमेशा जो भी सर क्या या फ्लेक्सी फनल्स में मैं देखती हूँ कि क्या इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, तो मैं अपने बिजनेस में वो सारी चीजें इम्प्लीमेंट करती जाती हूँ। तो उसकी वजह से आज मैं जो कुछ भी हूँ, इसी वजह से हूँ कि मैं फास्ट इम्प्लीमेंट करती हूँ। जैसे ही मैं देख लेती हूँ कि मेरे मेंटर ये स्ट्रेटजी अप्लाई कर रहे हैं, तो ये एक बिग लेसन मैं कहूंगी कि आप ये चीज सीखो। और
इस चीज के लिए मैंने आपको बताया, जैसे कि 3 डे इवेंट में करती थी कम्युनिटी बिल्ड करके। फिर वहां से 3 ऑफर्स मैंने L0 से L3 तक के ऑफर, L0 से L2 तक के ऑफर मैंने रखे थे अपने कोचिंग प्रोग्राम्स के लिए। और फिर डन विद यू, डन फॉर यू एंड डन फॉर यू के सेल्स के साथ मेरे पैकेजेस आते थे 4 से 5 लाख में, जो कि अभी करंट प्राइस है मेरी सर्विसेज का। तो इस तरीके से मैं अपने बिजनेस को पिछले 2 साल से स्केल कर रही हूँ। तो मेरे फर्स्ट क्लाइंट मैंने एसबी, जब मैंने टीडी टाइमलाइन डोमिनेशन में इनरोल किया था, तो वहां पे मैं कम्युनिटी में थी, तो वहां से मैंने नेटवर्किंग करना शुरू किया। तो कमल मंधवानी भाई के साथ मैं कनेक्ट वहां से हुई, और उन्होंने ही मेरे को फर्स्ट क्लाइंट पिच किया था ईमेल मार्केटिंग के लिए, और उनके लैंडिंग पेजेस की जितनी भी कॉपी राइटिंग थी उसके लिए, क्योंकि मैं कॉपी राइटिंग में अपना करियर बिल्ड करना चाहती थी उस टाइम पे। तो वहां से मैंने उनके लिए 7K में अपना पूरी सर्विसेज प्रोवाइड की थी। और मेरा मोटिव हमेशा से ये रहता था कि मैं 1% लर्निंग करती थी और उसी को फास्ट इम्प्लीमेंट करती थी चीजें। तो उसी वजह से ही मैं इतना फास्ट ग्रो कर पाई हूँ कि मैं बहुत फास्ट जो भी चीजें लर्न कर ली हूँ करती हूँ, सीधे सीधे अपनी कम्युनिटी में वो लॉन्च कर देती हूँ। और बाद में उसको ऑप्टिमाइज करती हूँ जैसे जैसे मेरे को कमियां पता चलती है डेली बेसिस पे। तो हाईएस्ट टिकट क्लाइंट अभी तक का मेरा है शालिनी, जो कि एक लाइफ कोच है एंड थेरेपिस्ट है। वो हमारी पिछले 1.5 साल से 1.5 लाख पर 3 मंथ के बेसिस पे लीड जनरेशन की क्लाइंट है। और उसको हम पिछले 1 साल से सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। और अभी वो क्योंकि अपग्रेडेशन मोड में है, तो अभी हम उसको सेल्स के लिए 5 लाख पर की क्लोजिंग पर क्लोज करने वाले हैं। अभी उसके साथ हमारी सेल्स कॉल्स चल रही हैं। तो अभी यहाँ से क्योंकि इतनी अच्छी सर्विसेज हमने प्रोवाइड की, इतनी अच्छी नर्चरिंग की, और फिर सर्विसेज डिलीवरी पार्ट भी हमारा इतना अच्छा रहा है ना, तो उसकी वजह से वो उन्होंने अपने हस्बैंड को और उनकी जितने भी कम्युनिटी में या नेटवर्क में उनके नोन थे, उन्होंने हमें वो प्रोवाइड किए हैं। तो ये कम्युनिटी सिस्टम इसी तरीके से काम करता है, क्योंकि आप इतनी वैल्यू पहले ही प्रोवाइड कर देते हो, और फिर ऊपर से आप प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन का सपोर्ट भी देते हो। तो ये सस्टेनेबल बिजनेस के लिए एकदम परफेक्ट मॉडल है, कम्युनिटी बिल्ड करके अपना गाइड करना। और वहां से ही आपको 1 to 1 भी मिलेगा आपके लिए। बाकी आप लोअर एंड के अगर कोई प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, तो वो भी आपको वहां से ही मिल जाएगा। तो उसके बाद फिर बहुत सी इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं मेरी कम्युनिटी में वैसे तो, पर मैं तो यहाँ पे आज 2 शेयर करना चाहूंगी आपके साथ। तो फर्स्ट है रणबीर। रणबीर एक लाइफ कोच है जो हीलर भी है, और वो मेनली मदर एंड चाइल्ड के रिलेशन के लिए काम करते हैं, एंड ट्रोमा हीलर भी हैं। तो उनकी कम्युनिटी बेसिकली यूएस बेस्ड है। तो वो इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ काम करते हैं। तो उन्होंने पहले तो कम्युनिटी में, फ्री कम्युनिटी में हमारे ज्वाइन किया। वहां से फिर हमारे लोअर एंड के सारे प्रोडक्ट्स लिए, अभी मैंने आपको बताया L0 से L2 तक के सारे प्रोग्राम्स लेने के बाद फिर वो हमारे डन विद यू सर्विस के प्रोग्राम के क्लाइंट बने। 95 के उन्होंने हमें पे किया था। और उसके बाद उन्होंने ये मैंने स्क्रीनशॉट लगाए हुए हैं यहाँ पे, उन्होंने आस्क किया खुद से ही कि जैसे ही मैंने अपनी कम्युनिटी को बताया कि मैंने यहाँ से अपने बिजनेस को बिल्ड किया है और इतना ज्यादा फास्ट में ग्रो कर रहा हूँ, तो उनके इंटरनेशनल क्लाइंट्स ने ही आस्क किया उनसे कि आप हमें भी कनेक्ट करवा दो। तो उन्होंने 10+ क्लाइंट्स हमें इंटरनेशनल रेफरल्स के लिए दिए थे, जहाँ पे हमने उनको इनवाइट किया 3 डे इवेंट के लिए। और फिर वहां से 3 डे इवेंट में आने के बाद 2 इंटरनेशनल क्लाइंट्स हमने वहां से क्लोज किए हैं। एक हांगकांग से है और एक यूएस से ही है। तो इस तरीके से ये काम करता है कि कम्युनिटी अगर आप बिल्ड कर लोगे, सपोर्ट अगर आप अच्छे से दोगे, सारे सिस्टम को 1 by 1 इम्प्लीमेंट करते जाओगे, जो भी टीडी टाइमलाइन डोमिनेशन में सिखाया हुआ है, और फ्लेक्सी फनल में जिस तरीके का सपोर्ट है, जिस तरीके की चीजें वो बता रहे हैं, 1 by 1 स्टेप करते जाओगे, तो पैसे कमाना आपके लिए इजी हो जाता है। और फिर सेकंड इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है, यहाँ से आपको लर्निंग के लिए एक मैसेज भी मिलेगा। ईरान एक लड़का है, वो इसराइल से बेसिकली बिलोंग करता है, पर अभी उन्होंने शिफ्ट किया है फ्लोरिडा में, क्योंकि इसराइल में वॉर चल रहे थे।
तो वो कैसे मैंने उसको फाइंड आउट किया। रेशल मेरी एक इंग्लिश फ्लुएंसी कोच है, वो मेरी एक क्लाइंट है। तो उनके हस्बैंड है ईरान। तो वो टीवी कमर्शियल्स के लिए कंटेंट एजेंसी उनकी है वहां पे। तो मैंने जब रेशल के साथ अच्छे से काम किया तो उन्होंने मेरे को रेफर किया अपने हस्बैंड को। और उनके हस्बैंड ने फिर मेरे को 1-to-1 सेशन पे आके हमने बात की, हमने उनके बिज़नेस को समझा और मैंने उनके लिए कॉपीराइटिंग एंड कंटेंट के लिए फ़नल बनाने के लिए उनसे बात की कि फ्लोरिडा में अभी उनको बिज़नेस सेटअप करना था, तो कैसे वो लोकल बिज़नेसेस को टारगेट कर सकते हैं उन चीज़ों के लिए। तो यहाँ से मैंने उनको पिच किया $6K का 3 मंथ का ऑफ़र। तो यहाँ पे मैंने मिस्टेक ये की कि जब मैंने उनको ये ऑफर पिच किया, मेरे माइंड में ये नहीं आया कि वो इज़राइल से अभी ही मूव हो रहे हैं फ्लोरिडा में, और वो उस टाइम पे स्टक थे वहाँ पे, क्योंकि वो वहाँ पे जाते रहते थे अपनी फैमिली को, बाकियों को लाने के लिए। तो वहाँ से क्या हुआ कि जब मैंने उनको पिच किया, मैंने उनका डेली लाइफ में किस चीज़ से वो गो थ्रू हो रहे हैं, वो चीज़ नहीं सोची। तो वो कन्वर्टिबल थे, पर अभी फॉलो अप मैं उनके साथ कर रही हूँ और सेल्स कॉल के लिए हमारी बात चल रही है। तो अभी वो सेल्स कॉल पे आएँगे तो मैं उनको क्लोज़ करूँगी। तो यहाँ से लर्निंग ये आ रही है कि जब आप कस्टमर्स को अच्छे से जानोगे और तब ही आप अपने ऑफ़र को बिल्ड कर पाओगे। तो मैं अभी उनके साथ बात कर रही हूँ कि किस तरीके से हम उनके लिए काम कर सकते हैं, क्योंकि फ्लोरिडा में वो लोकल बिज़नेसेस के लिए काम करने वाले हैं अभी। तो नेक्स्ट तो मेरी इस जर्नी के दौरान यही सारी चीज़ों पे लर्निंग्स रही हैं, जो आपको भी करनी चाहिए, वरना तो आप दोबारा से फिर लेवल 0 से ही स्टार्ट करने वाले हो। तो आपके कस्टमर की आस्क ही आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। वो जो बोल रहे हैं, वो जो माँग रहे हैं, उस चीज़ पे आप ध्यान दो और किस चीज़ में वो स्ट्रगल कर रहे हैं, वो चीज़ उनको प्रोवाइड करो उसका सॉल्यूशन। सेकंड थिंग कि कम्युनिटी एंड हाई सपोर्ट बिल्ड करो अगर आपको लॉन्ग रन में विन करना है, क्योंकि 2 साल में पिछले 2 साल के जो क्लाइंट्स मेरे पहले थे या फिर जो भी मैंने कनेक्शन कम्युनिटी के थ्रू बनाए थे, फ्री वैल्यू दे के बनाए थे, वो लोग अभी आगे मेरे से सर्विसेज़ माँग रहे हैं और उनके साथ मेरी सेल्स कॉल चल रही हैं और वो मेरे क्लाइंट बन रहे हैं अभी भी 2 साल में भी। तो कम्युनिटी एंड हाई सपोर्ट को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो, आज के टाइम पे इतना कंपटीशन है। तो आप वहाँ से अपने फ्री रिसोर्सेज़ बनाना, जैसे सर ने सिखाया है कि ई-बुक्स हो गए हैं या वीडियोज़ हो गए हैं, कंटेंट उनको प्रोवाइड करते रहो कि किस तरीके से आप उनकी प्रॉब्लम को सोल्व कर पा रहे हो, ठीक है? और कंपटीशन जो प्रोवाइड नहीं कर रहा है, वही वो सॉल्यूशन भी अपने ऑफर्स में ऐड कर दो। तो इस तरीके से आप स्टैंड आउट करोगे और प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन अगर करवा दोगे तो चीज़ें ज़्यादा बेटर रहेंगी। और डॉक्यूमेंटेशन करो हर चीज़ का जर्नी का, क्योंकि वो आपके बाद में, अगर आप अभी कंटेंट नहीं बना पाओगे पर आपको बाद में वो चीज़ें काम आने वाली है। चाहे वो मटेरियल आपका प्रमोशन में आए। जैसे अभी मैं व्हाट्सएप पे अपना जो मेरा डॉक्यूमेंटेशन है क्लाइंट्स का, मैंने रिकॉर्ड करके रखा हुआ है। तो अगर मैं व्हाट्सएप पे भी आउटरीच करती हूँ तो उसी को मैं यूज़ करती हूँ। उसी डॉक्यूमेंटेशन को कि कैसे मैंने इस क्लाइंट के लिए किया। तो मेरे पास रियल प्रूफ है अभी दिखाने के लिए क्लाइंट्स को। और नेक्स्ट थिंग मैं ये बोलना चाहूँगी कि जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, कभी भी अपने क्लाइंट्स के साथ या अपनी टीम के साथ फेक प्रोमिसेस मत करो। जितना अपने रिज़ल्ट को डिलीवर कर सकते हो उतना ही डिलीवर कीजिए और उतने ही उनको बोलिए कि हम कर पाएँगे। आप ऑप्टिमाइज़ करते रहेंगे, लर्न करते रहेंगे और चीज़ें को सीखते रहेंगे, इम्प्लीमेंट करते रहेंगे, तो आप उसको ऑफ़र को फिर रिबिल्ड करते रहना। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने देखी है कि बहुत से लोग इसलिए स्टक कर रहे हैं क्योंकि उनको ना तो आइडियल कस्टमर पर्सोना का पता है, ना उनको मैसेजिंग का पता है। आइडियल कस्टमर जब आप अपने आइडियल कस्टमर को जानते ही नहीं हो, तो आप अच्छी मैसेजिंग भी नहीं कर पाओगे और अच्छी मैसेजिंग नहीं होगी तो कंटेंट भी अच्छा नहीं बन पाएगा, या फिर आपकी जितना भी रिटर्न में प्रमोशनल मटेरियल है, जैसे लैंडिंग पेजेस हो गए, कंटेंट बनाना हो गया या आउटरीच करना हो गया, तो आप उन सभी पिलर्स में एकदम स्टक हो जाओगे और आप सर्वाइव करोगे। तो आप अपनी मैसेजिंग को बहुत अच्छा रखिए, अपने कस्टमर को सबसे पहले समझ के, उसके बाद ही सारी चीज़ें बिल्ड करना शुरू कीजिए। उसके बाद मैंने किया है व्हाट्सएप के थ्रू एंड फेसबुक ग्रुप्स में बहुत ज़्यादा एग्रेसिव आउटरीच मैंने की थी शुरुआत में। तो डिफरेंट एंगल मैंने उसके लिए यूज़ किए थे। तो डिफरेंट एंगल का यूज़ करने का ये रहता है पर्पस कि अगर आपका क्लाइंट पहले क्लोज़ नहीं हो रहा है ना,
तो वो जब उसके मतलब की कोई बात उस मैसेजिंग में लिखी होगी तो वो डेफिनेटली आपकी कम्युनिटी को ज्वाइन करेगा। और फिर आप हमेशा जब आप डिफरेंट डिफरेंट एंगल से टारगेट करोगे तो आपके क्लाइंट्स कभी ना कभी कन्वर्ट हो ही जाएंगे। फिर उसके बाद फॉलो अप में मैं हमेशा बोलती हूँ, सर भी हमेशा बोलते हैं कि फॉलो अप करने से ही रिजल्ट आते हैं। तो शालिनी को पिछले साल हमने क्लोज किया था, ठीक है। तो अभी रिसेंटली मैंने उसको 5 लाख के लिए फॉलो अप किया तो वो एग्री थी उस चीज के लिए। तो फॉलो अप में ही बिग मनी छुपी हुई है, तो आप हमेशा फॉलो अप पे ध्यान दीजिए। न्यू कस्टमर्स लाना अच्छी बात है, पर अपने पुराने वाले कस्टमर्स, अपनी पुरानी सेल्स कॉल को उठा के देखिए, और वो कहीं ना कहीं आपको रीजन मिल जाएगा कि आपको ऑफर कम में देना है या फिर आपको सर्विस की वैल्यू अलग तरीके से पिच करनी है। तो वो चीजें आप फॉलो अप करोगे तभी समझ में आएंगी आपको। और बहुत से लोग यहाँ पे स्टक हो जाते हैं कि कंसिस्टेंट नहीं रहते हैं, या फिर ऑफर के लिए इम्परफेक्ट एक्शन नहीं ले पाते। वो सिर्फ परफेक्ट बनाने के चक्कर में ही डिले करते रहते हैं अपने सारे गोल्स को। वो वाली चीज आप कभी मत कीजिए। और टेस्ट ट्वीक कीजिए, क्योंकि हमने भी जब शुरुआत की थी हमने कम से कम 40 बार अपने वेबिनार की सिर्फ सेल्स स्क्रिप्ट को चेंज किया था। हमारे वेबिनार्स होते थे पर डे, पर वीक में 2 बार 3 डे इवेंट के होते थे। कभी हम रख लेते थे पहले और कभी बाद में। तो इस तरीके से एग्रेसिव जब आप मोड में जाओगे ना तो आपको रिजल्ट आएंगे ही आएंगे। तो ट्वीक कीजिए, टेस्ट कीजिए एंड ऑप्टिमाइज कीजिए, और फिर देखिए आपको रिजल्ट आएंगे ही आएंगे। फिर उसके बाद आउटरीच में लोग बोलते हैं कि आउटरीच काम नहीं करती है या फिर ऑर्गेनिक काम नहीं करता है। वो वर्क करता है। यहाँ पे फिर आती है बात मैसेजिंग की। या तो आपने कस्टमर को नहीं समझा होगा या फिर आपने मैसेजिंग उस तरीके से लिखी नहीं होगी। तो आउटरीच कीजिए, वो वर्क करती है। और उसके बाद जब आप स्केलिंग मोड में जाएं तो आप कोलैब कर लीजिए। जो स्किल आपको नहीं आती वो वाली स्किल्स के लिए आप या फिर आपको अगर स्केल करना है तो आप कोलैब कर लीजिए। पार्टनरशिप बहुत अच्छा काम करती हैं। फिर उसके बाद आपके लॉयल कस्टमर्स ही आपके हाईएस्ट प्रमोटर होते हैं। जैसे मेरे केस में था, मेरे जितने भी क्लाइंट्स बने हैं वो उन्होंने मेरे को कम से कम दो दो रेफरल तो दिए ही दिए थे पिछले साल। तो इस तरीके से आप जब ऑनेस्टली डिलीवर करोगे और सपोर्ट रखोगे और उनके लिए अवेलेबल रहोगे तो आप पैसा कमा जाओगे अच्छे से। फिर उसके बाद मैं अपनी मिस्टेक बताना चाहती हूँ। तो जब मैंने टाइमलाइन डोमिनेशन लिया था, सर ने सबसे पहले बोला था कि कंटेंट क्रिएट करना शुरू करो, पर टाइम क्रंचेस की वजह से मैं कंटेंट नहीं कर पाई। तो वो मेरी, मैं मानती हूँ कि आज जब स्केलिंग कर रही हूँ तो मेरे को दिक्कत आ रही है, क्योंकि अभी तक तो मेरी कुछ फेस वैल्यू बनी होती तो अभी मैं स्केल करने में ज्यादा मेरे को बेटर रहता। और सेकंड थिंग, ओमनी चैनल प्रेजेंस बहुत जरूरी है। मैंने सिर्फ एक कम्युनिटी बिल्ड की और वहां पे नर्चरिंग की, तो उसकी वजह से सिर्फ मैं एक एरिया, एक दरिया में ही पिस गई हूँ। तो अभी अभी मेरा नेक्स्ट मोटिव यही है कि मेरे को कंटेंट क्रिएट करना है, और मेरे को अभी मैनी चैनल्स पे प्रेजेंस अपनी बढ़ानी है। तो मेरी एडवाइस आपसे यही है कि आप मोटिवेशन की वीडियो सुनने के बजाय या फिर अपना मोटिवेशनल कुछ भी बात करने के बजाय सीधा इम्प्लीमेंटेशन पे ध्यान दो, और डिसिप्लिन में रहो। अपने जो टारगेट्स हैं आउटरीच करने के हैं या फॉलो अप करने के हैं वो रेगुलर करते रहो। उसके बाद अगर आपको आउट परफॉर्म करना है अपने कंपटीशन को तो आप सपोर्ट दीजिए, उनको डिलीवर कीजिए ऑनेस्टी के साथ, तो अपने आप ही हो जाओगे आप आउट कंपटीशन से आगे। और फील्ड बिजनेस हमेशा कंसिस्टेंसी या एग्रेसिव ना होने की वजह से होते हैं। तो आप एक्शन लीजिए, और जो भी मेंटर बोलते हैं उसको तुरंत इम्प्लीमेंट करके काम कीजिए तो रिजल्ट आएंगे। तो ये सब मैंने किया है पिछले 2 साल में अचीव। थैंक यू सर। आपकी थैंक यू जर्नी देख एवरीवन। के एक तो बहुत ज्यादा अच्छा लगा। और बाय द वे लेट्स से क्विक थैंक्स टू एवरीवन, टू नीतू, जिन्होंने की इतनी सारी लर्निंग्स, इतनी सारी चीजें यहाँ पे हम सबके साथ शेयर करी है। कितना कुछ उन्होंने यहाँ पे शेयर करा है। नीतू एक बार स्क्रीन शेयर करना प्लीज। एंड उसमें भी नॉट जस्ट फ्रॉम द स्ट्रैटेजी पॉइंट ऑफ व्यू बट फ्रॉम द माइंडसेट पॉइंट ऑफ व्यू उन्होंने इतनी सारी चीजें यहाँ पे शेयर करी। आप सबको हेल्प करने का यहाँ पे उन्होंने ट्राई करा। और जो सबसे अच्छी चीज यहाँ पे मेरे को लगी, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि जो सारी चीजें मेरे को बोलनी चाहिए वो सब आपने यहाँ पे बोल दी हैं। फ्रॉम द माइंडसेट पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द कंसिस्टेंसी पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द अग्रेसिवनेस पॉइंट ऑफ व्यू। और ये वाली स्क्रीन में आपसे चाहता था देखना, इस पूरी स्लाइड में आपने इतना कुछ शेयर करा है जो कि दिस इज द एग्जैक्ट रियलिटी।
और सबसे अच्छी चीज मेरे को देख के ये लगी, जो आपने एक अकेली चीज को यहाँ पे येलो से हाईलाइट करा है, एंड दैट इज डिलीवर विद ऑनेस्टी। ये वाली चीज यस। आपको बार बार यहाँ पे जो लोग स्टेज पे आके अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर कर रहे हैं ना, उनसे सीखने को मिलेगी। अभी इससे पहले यस। बहुत सारे स्पीकर ने यही चीज बोली कि अगर आप जिनके साथ वर्क कर रहे हैं, जिनके लिए वर्क कर रहे हैं, आपके क्लाइंट्स और कस्टमर्स, जब आप उनको अच्छे रिजल्ट्स लाने के ऊपर फोकस करते हो, आपके रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली बेटर हो जाते हैं। और वही चीज यहाँ पे नीतू ने भी आपको बोली और बाकी सब लोग भी आपको बोल रहे हैं। और नीतू, एक बार आप मिस्टेक्स वाले पे जाना। या सो मिस्टेक्स वाले में सबसे अच्छी चीज पता है क्या है? या देखो, अभी तो जर्नी की बिल्कुल स्टार्टिंग फेज है, राइट? जैसे आपने लिखा ना, ओमनी चैनल प्रेजेंस फॉर स्केलिंग, फेस वैल्यू मैटर्स, क्रिएट कंटेंट। सबसे पहले यू कैन ओनली डू जितना आपके उस समय की करंट एबिलिटीज एंड लिमिट के बेसिस पे है, राइट? क्योंकि यस। ये सब करने के बीच में भी यू आर लाइक वेरी वेरी ऑक्यूपाइड। अभी अगर आप यस। देखोगे तो मेरे को अच्छी चीज ये लगी कि आप 3 3 डेज की वर्कशॉप कर रहे हो और हफ्ते में 2 बारी, यानी कि 6 दिन तो आप वर्कशॉप ही कर रहे हो। और उसमें रेगुलर इम्प्लीमेंटेशन फास्ट। फास्ट इंप्लीमेंटेशन कर रहे हो, रेगुलर ट्विकिंग कर रहे हो, तो वो अग्रेसिवनेस आपके अप्रोच में चाहिए। ये चीज आई ऑलवेज टेल पीपल कि आपको आपके रिजल्ट्स के लिए हमेशा पेशेंट रहना चाहिए, लेकिन आपकी टू डू लिस्ट के लिए, आपके एक्शंस के लिए हमेशा अग्रेसिव रहना चाहिए। उसके लिए आपको इम्पेशेंट होना चाहिए। आप जितना जल्दी अपनी टू डू लिस्ट को निपटाओगे, आपको वेबिनार करना है, उसका 1 महीने बाद का टारगेट मत बनाओ। आज संडे है, उसका वेडनेसडे का टारगेट बनाओ। वेडनेसडे को मैं कैसे वेबिनार कर सकता हूँ, थर्सडे को कैसे कर सकता हूँ। आपको क्लाइंट मीटिंग करनी है, उसका टारगेट आपका होना चाहिए कि मैं आज कैसे अपनी क्लाइंट मीटिंग कर सकता हूँ। जब आप टारगेट यस। एक्शन वाले, रिजल्ट वाले नहीं, जब आप एक्शन वाले टारगेट्स लेते हो एक एक महीने बाद के, कितने लोगों के दिमाग में ये वाली चीज चल रही है कि हाँ मेरे को करना है, लेकिन पहले मैं बहुत सारी चीज सीखूंगा फिर करूंगा। एक बार मेरे को टाइप 1 करके बताना कि हाँ मेरे को भी सेल्स मीटिंग पे जाना है, कॉल लेनी है या वेबिनार करना है, लेकिन पहले मैं बीच में कुछ एक लर्निंग फेज होगा, उसके बाद स्टार्ट करूंगा। ऐसे नहीं होती है चीजें। आपको जो काम करना है, आपका टारगेट इस हफ्ते का होना चाहिए। आपने लाइफ में आज तक कोई वेबिनार नहीं करा है, इस थर्सडे को आपका वेबिनार शेड्यूल होना चाहिए। और आप देखोगे वो हो भी जाएगा, और वो 100% होगा भी। उसमें कितने रिजल्ट आएंगे नहीं आएंगे उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका पहला वेबिनार होना जरूरी है। आपकी पहली क्लाइंट मीटिंग होनी जरूरी है। उसके बाद यस। बाकी सारी चीजें होती रहती है। क्योंकि आपका जब भी आप 1 महीने बाद भी करोगे ना, तो भी वो अच्छा नहीं होएगा, परफेक्ट नहीं होएगा। और आप आज भी करोगे 3 दिन बाद, तो भी वो परफेक्ट नहीं होएगा। लेकिन जब आप उसे करते रहोगे, जैसे नीतू ने यहाँ पे आपको ये चीज बोली कि उन्होंने अपनी वेबिनार की स्क्रिप्ट को 40 बार चेंज करा। वी हैव डन द सेम थिंग। हमने भी पता नहीं कितनी बार चेंज करा है हमारी वेबिनार की स्क्रिप्ट को। वो करने के बाद आपको पता चलेगा। ग्रेजुअली चीजें होती रहेंगी, लेकिन व्हेन यू स्टार्ट गिविंग योर माइंड द एक्शन कि यार जल्दी चीजें करनी है, ये एक्शन लेना है, लेकिन अगले 3 दिन के अंदर करना है, यू विल सी योर प्रोडक्टिविटी लेवल विल गो नेक्स्ट लेवल। यू विल फाइंड वेज टू गेट इट डन। जो आपको इस समय दिमाग में पहाड़ लग रहा है ना कि यार ये चीज तो 2 महीने में भी मैं कर पाऊंगा कि नहीं, वो 3 दिन के अंदर हो जाएगी, बट ओनली व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग लाइक दैट, and it is doable. And I'm telling you यस। from the experience of having thousands of customers. और इतना ही नहीं, हमने जब स्टार्ट की थी अपनी जर्नी, तो हमने मैसेजिंग को भी ट्वीक करके देखा। तो मैसेजिंग ट्वीक करने से, अलग तरीके की एंगल यूज करने से भी हमारे बहुत से कम्युनिटी मेंबर्स ने ज्वाइन किया, जो हमारे अभी पहले स्टूडेंट बने, फिर क्लाइंट बने, और फिर उन्हीं ने रिटेनर दिया है। तो इस तरीके से जब आप काम करोगे, तो आप रिजल्ट ही अचीव नहीं करोगे, बहुत ही बड़ी फैन फॉलोइंग भी लेके जाओगे अपने साथ में, जो कि आपके साथ ही काम करना चाहेंगे लॉन्ग टर्म में, किसी और को चूज करेंगे नहीं। तो ऐसा Correct. हमने खुद देखा है। एब्सोल्युटली ट्रू, एब्सोल्युटली ट्रू। अगर आपने के साथ उनको अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, वो क्यों अपना इधर उधर जाने के बारे में सोचेंगे भी? यस। राइट। सो पहली चीज तो गुड टू सी यू नीतू। आपके पोस्ट वगैरह को मैंने इतनी थैंक यू बार सर। देखा है, बट गुड टू सी यू फाइनली फॉर द फर्स्ट टाइम लाइव। एंड आई डोंट थिंक हम इवेंट में भी हमारा कभी मिले हैं। मिले हैं, आपको याद नहीं है सर? मेरे को याद नहीं आ रहा है हम कौन से वाले इवेंट में मिले थे। 2023। अच्छा, ओके, लास्ट लास्ट ईयर में आई लास्ट नहीं थी। हाँ जी। ओके 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 ओके, तो 2025 वाले में अपन फिर मिलेंगे दोबारा। एंड आप कौन सा वाला अवार्ड लेने वाले हो, एक बार मेरे को आप ये बताओ। अभी मैं, क्योंकि अभी मैं फाइनेंस निश में जा रही हूँ और अपना इंस्टीट्यूट बिल्ड कर रही हूँ, तो अभी मैं 20 के ही बोलूंगी, क्योंकि अभी 3 मंथ है मेरे पास उसको बिल्ड करने में। और एजेंसी वाले मॉडल का तो
अभी अगर बोलूँ तो मैंने सारा का सारा ऑटोमेट पे करने का सोचा हुआ है, तो उस पे ही मैं काम कर रही हूँ। तो अभी कुल मिला के 50 के मैं सोच रही हूँ कि मैं कर लूँ, क्योंकि मैं बाकी बिजनेस प्रोजेक्ट्स पे भी ऑटोमेशन पे ध्यान दे रही हूँ। 50K मतलब 50 लाख? अच्छा, ओके। 50 लाख। हाँ, मतलब उसमें आपका सब कंबाइंड होएगा, इट डज नॉट मैटर आप अभी कौन सा वर्क कर रहे हो, आपने आज तक जितना करा है वो सारा कंबाइंड होएगा उसमें। हाँ जी, या हो जाएगा। चलो ठीक है, ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशंस नीतू एंड गुड टू सी यू एंड थैंक यू सर। so happy to see कि आपने इतना सारा एफर्ट डाला हुआ था so that you can guide people and I'm sure it is going to be very helpful for so many people. यस, थैंक Thank यू फॉर इनवाइटिंग मी। Yeah, thank you.